नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। किसान बिल के विरोध में विपक्षी दलों ने आज गोपालगंज में भी प्रदर्शन किया। हथुआ और बैकुंठपुर के भी विधायक शामिल। हथुआ के एक डांगा में मोटरसाइकिल व शराब छोड़कर भागे कारोबारी। भारत बंद को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर थी। वज्रवाहन के साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल भी लगाए गए थे। दाखिल खारिज मामले में सभी प्रखंडों में गोपालगंज सदर प्रखंड अव्वल। सीओ ने साझा की जानकारी। कोहरे का कहर आज भी जारी। डुमरिया घाट पुल पर 3 गाड़ियों की टक्कर। नगर थाना के सेमरा गांव में जमीनी विवाद में हुई खूनी संघर्ष। हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के 14 प्रखंड में सदर प्रखंड दाखिल खारिज के मामले में सबसे अव्वल रहा। यहां सीओ विजय कुमार सिंह के कार्यकाल की प्रशंसा हो रही है। सीओ साहब ने मीडिया से जानकारी साझा की, जिसमें बताया गया कि सभी प्रखंडों की अपेक्षा सदर प्रखंड दाखिल खारिज करने में अव्वल रहा। बताते चलें कि बीते दिनों जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें सभी अधिकारियों ने उनके समक्ष अपना डेटा साझा किया था। कानून के जानकारों का कहना है कि दाखिल खारिज समय पर नहीं होने से भूमि विवाद उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इससे भूमि विवाद में कमी आएगी। कोहरे का कहर आज भी जारी रहा। डुमरिया घाट पुल के पास 3 गाड़ियां आपस में टकराई, जिसमें कई लोग घायल हुए। हालांकि संजोग ठीक रहा कि किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि कोहरे में वाहन धीरे चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि आपसे ज़्यादा तकलीफ आपके अपनों की होती है जब आप किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं। इसलिए वाहन चलाते समय अपनों का ख्याल रखते हुए सावधानी बरतें। नगर थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों के घायल होने की खबर है। सबका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हथुआ थाना के एक डंगा गांव में वाहन जांच के दौरान 2 मोटरसाइकिल से शराब लेकर आ रहे धंधेबाजों ने जब पुलिस को देखा तो अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। गाड़ी की तलाशी लेने के बाद उसमें से 3 पेटी बंटी बबली शराब और 1 पेटी आरएस शराब पकड़ी गई। पुलिस धंधेबाजों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। किसान बिल के विरोध में आज लगभग सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर किसानों द्वारा भारत बंद के समर्थन में उतरी। इस बिल के विरोध में गोपालगंज जिले के राजद, माले, भीम आर्मी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। नेशनल हाईवे के यादवपुर मोड़ पर बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर प्रसाद और हथुआ से आरजेडी विधायक राजेश सिंह कुशवाहा के साथ इम्तियाज अली भुट्टो और पिंटू पांडे के साथ ही भारी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए, जिससे घंटों नेशनल हाईवे पर वाहनों का परिचालन बाधित रहा। वहीं दूसरी तरफ माले और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर बैठकर प्रदर्शन किया और सरकार के विरुद्ध जमकर नारे लगाए। इन नेताओं का कहना था कि सरकार किसानों का पेट काटकर पूंजीपतियों की झोली भरना चाहती है। अगर सरकार यह बिल वापस नहीं लेती है तो किसानों के साथ देश की सभी विपक्षी पार्टियां मजबूती से खड़ा होकर और उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगी। इस विरोध प्रदर्शन में जन संघर्ष दल के नेता अब्दुल सलाम के नेतृत्व में भी काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर NH-28 को कुछ समय तक जाम रखा। हालांकि शहर की सभी दुकानें खुली रहीं और वाहनों का परिचालन भी कुछ ही समय तक बाधित हो पाया। आज गोपालगंज बस स्टैंड में एक युवक नशे की हालत में बेहोश पड़ा मिला, जो नशाखुरानी गिरोह का शिकार हो गया था। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल करने पर उक्त युवक यादवपुर थाने के रजोखर का रहने वाला निकला। उसके बाद परिजनों से संपर्क कर उस युवक का प्राथमिक उपचार किया गया और परिजनों को उसको सौंप दिया गया। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नशाखुरानी गिरोह से सावधान रहें। भारत बंद के मद्देनजर जिला प्रशासन ने भी चौकसी बरतते हुए अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। हर चौक चौराहे पर पुलिस बल के साथ साथ कलेक्ट्रेट कैंपस में वज्रवाहन की तैनाती भी की गई थी और कई पुलिस पदाधिकारियों को पेट्रोलिंग करते हुए हर हाल में शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके वजह से जिले में कहीं से भी किसी तरह के हिंसा की खबरें नहीं आई।
हालांकि प्रदर्शनकारियों ने भी कहीं उग्र रूप से प्रदर्शन नहीं किया। गोपालगंज के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सुरक्षित मातृत्व श्वासन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में आने वाली माताओं और शिशुओं को अनिवार्य रूप से सम्मान पूर्वक व उच्च कोटि के बिना किसी खर्च के सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम माता तथा शिशु को तनाव मुक्त जन्म का अनुभव प्रदान करने में सहयोग करेगा। इससे मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने गोपालगंज के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर आवश्यक निर्देश दिए। इस पर सिविल सर्जन ने बताया कि जागरूकता के अभाव में कई बार लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग जान लेंगे कि प्रसव के बाद 6 महीने तक प्रसूति महिला तथा उसके बीमार शिशु की निःशुल्क गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाती है। अब आइए सुन लें जिले के कुछ अन्य हालचाल। सिधवलिया पुलिस ने अवर निरीक्षक निर्मल कुमार चौबे के नेतृत्व में छापेमारी कर रामपुर गांव से 10 लीटर देशी शराब बरामद किया। हालांकि शराब कारोबारी भागने में सफल रहा, परंतु पुलिस उसकी पहचान कर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। साथ ही सिधवलिया पुलिस ने ही सुपौली गांव में भी छापेमारी की, जिसमें 5 लीटर देशी शराब के साथ व्यास राम को गिरफ्तार किया। उसको उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। और शराब के ही मामले में फरार चल रहे लरौली के बुलेट प्रसाद और विशुनपुरा के छोटे लाल महतो को भी गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गोपालगंज के जिलाधिकारी अरशद अजीज ने कहा है कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले मुखिया, वार्ड सदस्य या बीडीओ को दोषी पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि केंद्रीय टीम इस वक्त गोपालगंज के भिन्न भिन्न पंचायतों में जाकर नल जल योजना की जांच कर रही है। हालांकि केंद्रीय टीम द्वारा अभी तक किसी पंचायत में गड़बड़ी नहीं पकड़ी गई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। किसान बिल के विरोध में विपक्षी दलों ने आज गोपालगंज में भी प्रदर्शन किया। हथुआ और बैकुंठपुर के भी विधायक शामिल। हथुआ के एक डांगा में मोटरसाइकिल व शराब छोड़कर भागे कारोबारी। भारत बंद को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर थी। वज्रवाहन के साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल भी लगाए गए थे। दाखिल खारिज मामले में सभी प्रखंडों में गोपालगंज सदर प्रखंड अव्वल, सीओ ने साझा की जानकारी। कोहरे का कहर आज भी जारी। डुमरिया घाट पुल पर 3 गाड़ियों की टक्कर। नगर थाना के सेमरा गांव में जमीनी विवाद में हुई खूनी संघर्ष। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।